नमस्कार, हरियाणा न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान की शुरुआत आज से ठीक 7 साल पहले यानी कि 22 जनवरी 2015 में हरियाणा में पानीपत से की थी। जहां हरियाणा पहले हमेशा लड़कियों से ज्यादा लड़कों का लिंगानुपात में अव्वल हुआ करता, लेकिन इस अभियान की शुरुआत के बाद प्रदेश ने अपनी छवि बदल कर रख दी और प्रदेश में साल 2021 में 1000 लड़कों पर 914 लड़कियां पैदा हुई। सरकार की योजनाओं का ही नतीजा है। जहां भी लिंग जांच और भ्रूण हत्या की खबरों से लोगों की निगाहें शर्म से झुक जाया करती थी, वहीं अब खेल, राजनीति, अभिनय और अन्य सभी क्षेत्रों में महिलाएं अपना अलग मुकाम हासिल कर रही हैं। इस बीच हरियाणा की आवाज में आज सवाल उठता है कि ये कितना सफल रहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, और मौजूदा समय में बेटियों के आगे क्या चुनौती है। बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस बारे में। टेलीफोन लाइंस खोलेंगे, आपके राय लेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट आप देखिए। अभियान के 7 साल हरियाणा में कितना बदला हाल, सशक्तिकरण की राह, सरकार को बेटियों की कितनी परवाह। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान को आज 7 साल पूरे हो गए हैं। हरियाणा के पानीपत जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत 2015 में की थी, जिसका लक्ष्य था लिंग पक्षपाती लिंग चयनात्मक की रोकथाम करना, बेटियों का अस्तित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करना, बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी तय करना। भारत की बदलती तस्वीर में महिलाओं का योगदान सरकार की योजनाओं का ही नतीजा है। जहां कभी लिंग जांच और भ्रूण हत्या की खबरों से लोगों की निगाहें शर्म से झुक जाया करती थी, वहीं अब खेल, राजनीति, अभिनय और अन्य सभी क्षेत्रों में महिलाएं अपना अलग मुकाम हासिल कर रही हैं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत देश भर में बीते 7 सालों में सराहनीय काम किया गया है। देश भर में कमोबेश महिला लिंग अनुपात और साक्षरता दर में सुधार हुआ है। इसका सामाजिक परिप्रेक्ष्य देखें तो लोगों के नजरिए में भी बड़ा बदलाव आया है। लड़का लड़की एक समान के संदेश को लोगों ने स्वीकार किया है। कभी बेटियों की भ्रूण हत्या के मामले में चर्चा में रहने वाले हरियाणा में भी इस अभियान का बड़ा असर दिखाई देता है। हरियाणा में बदला हाल। शहरी क्षेत्रों में 1000 लड़कों पर औसत 911 लड़कियां, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 लड़कों पर 933 लड़कियां और कुल औसतन अनुपात 926। अब आपको जिलेवार तरीके से भी समझाते हैं। जिला रोहतक लिंगानुपात 945, स्थान पहला। पंचकुला में लिंगानुपात 930, स्थान दूसरा। वहीं तीसरे स्थान पर सिरसा, जहां लिंगानुपात 929 है। चौथे स्थान पर नूंह, जहां पर लिंगानुपात 926 है। 5वें स्थान पर हिसार है, जहां लिंगानुपात 925 है। 6ठे स्थान पर जींद आता है, जहां लिंगानुपात 923 है। 7वें स्थान पर कुरुक्षेत्र जिला आता है, जहां लिंगानुपात 921 है। 8वें स्थान पर चरखी दादरी, जहां लिंगानुपात 919। 9वें स्थान पर पानीपत, जहां लिंगानुपात 918 और 10वें स्थान पर जिला यमुनानगर, जहां लिंगानुपात 914। ये सुधार, ये बदलाव सिर्फ लिंगानुपात में दिखाई देता है, बल्कि प्रदेश की साक्षरता दर भी पहले से बेहतर हुई है। लड़कों की तरह ही लड़कियां भी अब अपनी पढ़ाई पूरी कर पाती है। बालिकाओं को शिक्षा के लिए दूर दराज न जाना पड़े, इसका ख्याल भी प्रदेश सरकार रख रही है। यानी प्रधानमंत्री ने जिस अभियान की शुरुआत की थी, उसके सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। हरियाणा बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे, ऐसे नारों ने प्रदेश के लोगों को सोचने और स्थिति में सुधार के लिए मजबूर कर दिया, और सुधार हुआ भी। आज की तारीख में हरियाणा ने उस छवि को बदलने का काम किया है, जहां बेटियों को बचाने की जरूरत पड़ती थी। हरियाणा में बेटियां पढ़ भी रही हैं और आगे बढ़कर देश प्रदेश का नाम रोशन भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान था वो कितना सफल हो पाया,
और आने वाले समय में अभी और वो क्या चुनौती हैं जिनसे पार पाना है, कुछ मानसिक कुरीतियां, कुछ सामाजिक कुरीतियां जिनसे पार पाने की अभी भी आवश्यकता नजर आती है। तो हमने अपने टेलीफोन लाइंस को आपके लिए खोल दिया है। आप इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, फोन कॉल कर सकते हैं और अपने जो भी सुझाव है इस विषय पर, इस मुद्दे पर हम तक साझा कर सकते हैं। हमारे जो सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आप चर्चा कर सकते हैं हमारे साथ, वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के 7 साल पूरे हो गए हैं। ये अभियान आखिर कितना सफल आप मानते हैं कि हुआ है? पानीपत से पीएम ने इस अभियान की शुरुआत की थी। में बेटियों के सामने क्या चुनौतियां हैं जो आप अभी मानते हैं, आपको लगता है? क्या बेटियां अब सुरक्षित हैं? 7 सालों में बेटियां कितनी सशक्त हुई हैं? हम ये तो नहीं कह सकते कि हमने उस मुकाम को हासिल कर लिया है जो एक आदर्श मुकाम होना चाहिए, लेकिन हम उसके कितने नजदीक पहुंचे हैं, ये बात आप हम तक जरूर साझा करें। हरियाणा की बेटियां जो हैं वो पूरे देश में नाम रोशन कर रही हैं, प्रदेश का, और पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रही हैं, देश और प्रदेश दोनों का। इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है, आपके जो विचार हैं, आप हमारे साथ साझा कीजिए, अपनी बात हम तक पहुंचाइए। चाहे क्रिकेट की टीम हो, चाहे हॉकी की टीम हो, चाहे कबड्डी की टीम हो, लड़कियों ने, कन्याओं ने हर जगह जो है अपना लोहा मनवाया है, अपने आप को साबित किया है, अपने आप को सिद्ध किया है। सेल कर और डिफेंस लाइन तक, यानी कि आर्मी तक, फौज तक, फ्रंट लाइन पर जाना, ये हरियाणा की लड़कियों ने जो है वो करके दिखाया है। तो महिला सशक्तिकरण के हरियाणा ने जो अपने कदम बढ़ाए हैं, वो आप क्या मानते हैं कितने कारगर साबित रहे? और प्रधानमंत्री ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी आज से 7 साल पहले, 7 साल में कितना सफल ये अभियान हुआ? इस विषय पर आप जो राय रखते हैं, आप ये बात हम तक जरूर पहुंचाइए। प्रधानमंत्री मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान की शुरुआत आज से ठीक 7 साल पहले, यानी कि आज ही के दिन 22 जनवरी को 2015 में हरियाणा में ही पानीपत से की थी। एक कॉलर दिव्या हमारे साथ जुड़ी हैं। दिव्या जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू तो कर दिया है, पर इसे पूरी तरीके से लागू नहीं किया। इसमें बेटियों को और भी, इस अभियान में और भी चीजें जोड़ देनी चाहिए, जैसे उनकी शिक्षा के लिए भी बहुत सारी चीजें अभी तक लागू नहीं हुई है। उन्हें फ्री एजुकेशन भी जगह जगह नहीं मिल पा रही है, और कई गाँवों में तो उन्हें अच्छी तरीके से स्कूल भी नहीं जाने देते, और ना ही उन्हें पढ़ने का मौका मिल पाता है। और शाम होते ही उन्हें कहीं बाहर, वो अपनी जॉब के लिए बाहर कहीं शिफ्ट भी नहीं हो सकती जी। और छोटे शहरों में ये अपॉर्चुनिटी उनको मिल ही नहीं पाती कि वो अपना जॉब वगैरह वहाँ पे परस्यू कर सके। तो हमारा सवाल ये है कि गवर्नमेंट को बेटी पढ़ाओ। जी, बहुत धन्यवाद दिव्या आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो इस विषय पर आपकी जो भी राय है, जो भी विचार है, वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, हमारे साथ रख सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 7 साल पूरे हुए हैं। मास्टर आर के कालिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कालिया साहब, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। नमस्कार जी। नमस्कार, रखिए अपनी बात सर। देखिए, ये तो बहुत अच्छी वैसे एक नीति चलाई है सरकार ने, इसमें कोई दो राय नहीं। हम सेंट्रल सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे। एक तो थोड़ा जो गुंडागर्दी पर अगर लगाम लगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। लड़कियां बिल्कुल बेखौफ होकर अंदर बाहर जा सकती हैं। और एक मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए इन्होंने कह तो दिया ये, लेकिन वही बात आ जाती है, एजुकेशन में हमारी बेटियों को कोई फैसिलिटी नहीं, कोई सुविधा नहीं है। कम से कम फीस में कोई सुविधा तो होनी चाहिए। मेरिट बेस पे बेशक करते, हमारी बच्चियां हैं, काफी इंटेलिजेंट है, कोई सुविधा नहीं है तो बहुत भारी फीस देनी पड़ती है। इसके बारे में सरकार अगर सोचे तो बड़ी मेहरबानी होगी। आप पे चैनल का बहुत धन्यवाद होगा हमारी बात पहुंचाने तक। जी कालिया जी, बहुत धन्यवाद आपका अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए सर। तो इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है आप हम तक साझा कर सकते हैं। एक कॉलर राहुल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात।
चलिए, फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। राहुल जी, आप दोबारा कोशिश कीजिएगा। एक कॉलर सूरज भान जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। नमस्कार सर जी नमस्कार। ये पार्टी ये नारे और जुमले तो बड़े स्वाम्य लगाते हैं जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर करने को कुछ नहीं है जी। बेटियां अपने दम पे अगर कोई अभिभावक तो उसको सुरक्षित रख सकता है तो भले ही, बाकी सरकार भरोसे तो कोई इतबार करेगा तो वो पछताएगा। धन्यवाद। धन्यवाद सूरज भान जी। जहां हरियाणा पहले हमेशा लड़कियों से ज्यादा लड़कों के लिंगानुपात के लिए जाना जाता था, आज स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। चेन्नई से कॉलर प्रेम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, ये बात तो मैं मानता हूँ कि बेटी बचाओ का अभियान जो हरियाणा में चला उससे तो गवर्नमेंट कुछ सक्सेस हुई है। अनुपात में वो बचाव हुआ है बच्चों का जो गर्भ में मार दी जाती थी। लेकिन पढ़ाओ की जगह जो आया है वो देखने से पता लगता है कि स्कूलों की दुर्दशा, स्कूलों में शिक्षक नहीं है तो बेटी कहाँ से पढ़ेगी। पढ़ने का नहीं है, खेलकूद में जरूर उन्होंने एडवांस बनाया। भाई बेटी पढ़ाओ वाला जो वर्ड है ये गले नहीं उतर रहा है सर। वहाँ पढ़ाने लिखाने में स्कूल की दुर्दशा और शिक्षकों का ये सब चीज जो आ रही है उससे तो दिखाई देता है कि वहाँ शिक्षा की तरफ कोई ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। खेलकूद में जरूर आप बोल रहे हैं, खेलकूद में कुछ आई है बच्चे और बाहर तक जाके आई है, विदेशों तक दौरा की है, वो सब ठीक है सर। लेकिन जो अभियान इन्होंने चलाया था वो किस मकसद से चलाया, वो मकसद पूरा इन्होंने सफल नहीं किया। अभी गवर्नमेंट ध्यान देती है थोड़ा सा, उसके बाद फिर ध्यान से उपचुप हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है अगर उसी तरह से चलाया जाए, 7 साल पहले का चलाया हुआ अभियान अभी तक उसमें 25% ये सक्सेस हुए हैं तो सर ये तो अच्छी चीज नहीं है ना। कम से कम 100% सक्सेस होना चाहिए, क्योंकि इस सरकार का वादा है कि हम 70 साल का काम जो है वो 5 साल में कर सकते हैं या 7 साल में कर सकते हैं, तो कर लेना चाहिए था। लेकिन स्कूलों की दुर्दशा, पढ़ाने वाली बात एकदम गले नहीं उतरती है सर। और बाकी तो चीजें थोड़ी समझ में आ रही है कि 10-20% उसमें उन्नति हुई है, यही मेरा कहना है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद प्रेम जी आपका अपनी बात साझा करने के लिए। तो इस मुद्दे पर जो भी राय आप रखते हैं, जो भी बात आप रखते हैं, हम तक आप पहुंचा सकते हैं। कॉलर नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। सबसे पहले तो सर मैं आपको, आपके हर चैनल वाले को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं हर रोज आपके चैनल पे जुड़ रहा हूँ सर, क्योंकि मुझे आपके चैनल पे पूरा विश्वास है कि आपका चैनल एक गरीब आदमी की आवाज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचेगा। हम बेटी को मैं कैसे पढ़ाऊं, मेरा वेतन निजी कॉलेज में 3 के पद पर हूँ, 10,000 से भी कम है, मैं अपनी बेटी को कैसे पढ़ाऊं। जब सरकार हमारे 15,000 रुपए भी नहीं घोषित करी, यहाँ टीचरों का वेतन 40 जा रहा है, डॉक्टर का वेतन 80 जा रहा है, मैनेजमेंट का वेतन 2-2 लाख रुपए है। जब हम उनसे बात करते हैं वो बोलते हैं हम निकाल देंगे। भाई मैं तो पहले गरीब हूँ, मेरे को क्या निकाल दोगे आप, मैं तो पहले मरे रहेगा उसमें हूँ। सरकार हमारी मदद को नहीं करती, कहाँ से बेटी को पाल लूंगा मैं। ठीक है नीरज जी, बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। एक कॉलर ज्वाला प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए। ज्वाला प्रसाद जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। राधे राधे जी, वंदे मातरम जी। सभी श्रोताओं सहित संपूर्ण हरियाणा STV न्यूज टीम परिवार को आपकी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से हार्दिक सहृदय साधुवाद, धन्यवाद। और गंगा के समान मेरी माताएं बहनों को भी सादर प्रणाम। थोड़ा विषय बताएंगे सर प्लीज। विषय हमारा आज का है सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है, इसके 7 साल पूरे हो चुके हैं। कितना सफल मानते हैं आप इस अभियान को? जी, देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ये जो अभियान एक श्री गणेश हुआ है, ये अभी एक शुरुआत है। 70 साल से हमें देखते आ रहे हैं कि हमें ऋषि मुनियों का एक नारा है, यत्र नार्यसु पूजन्ते यत्र देवता। जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। और आज जो है ना, जो कि महिलाओं का, हर जगह महिलाओं का बोलबाला है। चाहे अंतरिक्ष में जाकर देखी सुनीता विलियम्स को, कल्पना चावला जी को, लोकसभा में सोनिया गांधी जी को, मायावती जी यूपी में मुख्यमंत्री के रूप में, और आखिर इस महाराष्ट्र ने इस राष्ट्र को एक प्रतिवादी है और एक महिला राष्ट्रपति होना ये दर्शाता है कि 21वीं सदी महिलाओं की है और महिलाओं पर ये अत्याचार हो रहे। 70 साल से हम देखते आ रहे।
इनकी कोई भी कहीं सुनवाई नहीं है। तो सिर्फ जो दिल्ली और चंडीगढ़ वाले हमारे जो माननीय नेताओं के साथ उनका थोड़ा कॉन्टेक्ट होता है, उनके जो चमचागिरी होती है उनके वोटरों की, उनका तो हल्का फुल्का काम हो जाता है। और जो पुलिस होती है वो भी अपने पूरा कंट्रोल में किसी के अधीन रहती है, वो अपना स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाते। अगर महिलाओं पर अत्याचार होता है उनकी शिकायत दर्ज की जाती है और फिर देखने में आता है जब डेड बॉडी रोडों के ऊपर रख के एफआईआर दर्ज करवानी पड़ती है। सबसे बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात तो ये है, हमारा कानून है कहां। हम पहले भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि इस कानून को थोड़ा स्ट्रिक्टली होना चाहिए। अब मुस्लिम कई देशों में जाकर देखिए, अपराध नाम की चीजें नहीं है, इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। शरीर के जिस हरकत की उसी अंग को गायब कर देते हैं। तो एक स्ट्रिक्ट अपराध करने वाला एक अपराधी, उसकी आने वाली पीढ़ी भी कतराए थर्राए, ऐसा उसको स्ट्रिक्ट सजा मिलनी चाहिए। अपराधियों को सजा मिलती नहीं, खुलेआम घूमते हैं और जेलों में 5 स्टार होटलों में सुविधा लेते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ नोटों की गलियों का सवाल है, भ्रष्टाचार है। और कहते हैं हमारे बाबा मंगलान जी कहा करते थे, संत और पुलिस दोनों ही समाज सुधार का कार्य करते हैं। फर्क केवल इतना है, संत जो है संकेत की भाषा में समझाते हैं और पुलिस वाले बैंक की भाषा में। दरअसल जो संत के संकेत को नहीं समझते हैं उन्हें ही बैंक की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और अगर वर्दीधारी भ्रष्टाचार को। ठीक है ज्वाला प्रसाद जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो अभियान शुरू किया था आज से 7 साल पहले प्रधानमंत्री ने, इसके 7 साल पूरे हो चुके हैं। इस अभियान की शुरुआत के बाद प्रदेश ने अपनी छवि को बदला और साल 2021 में प्रदेश का लिंगानुपात 914 तक पहुंचा, जो 4-5 साल पहले तक 800 से नीचे हुआ करता था। सरकार की ये योजनाओं का ही नतीजा है कि लोगों में जन जागरूकता जो है वो बेटियों को बचाने के लिए, बेटियों को पढ़ाने के लिए बढ़ी है। लिंग जांच और भ्रूण हत्याएं जैसी कहीं से भी शिकायत मिलती है तो उन पर तुरंत कार्रवाई की जाती है और सभी के सहयोग से यह संभव हो पाया है कि एक आदर्श समाज में बेटियों की जो स्थिति है, उसकी जो कल्पना की जाती है, वहां तक पहुंचने के बहुत निकट जो है वो हम पहुंच रहे हैं। एक कॉलर वेद पुजारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार से बोल रहा हूँ जी। जी जी। बेटी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो नारा है हमारे प्रधानमंत्री जी का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी, पढ़ने के बाद भी इंडिया में वो इमेज बनती नहीं जो बाहर है। मेरी बेटी सांसद है आजकल अर्जेंटीना में और वहाँ के एनवायरमेंट मिनिस्टर जी और साइंटिस्ट है। उसने काफी रिसर्चें की है, मेल भी की है मोदी जी को। गंगा को मैं साफ कर सकती हूँ। पॉलीथीन की जगह उसने एक वो सब्स्टिट्यूट बनाया जो कि काई से बनेगा और उसको पानी में डाल दो तो डिजोल्व हो जाएगा। अगर उसको खा लो तो 100% प्रोटीन। लेकिन वो इंडिया में उसकी बात बन नहीं रही कोई भी। तो पढ़ाना तो ठीक है लेकिन वो इमेज भी होनी चाहिए ना जी हमारे देश में। जी जी बिल्कुल सर, कई दफा। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका वेद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपकी बात को आगे पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे और कोई भी सक्षम महिला, कोई भी सक्षम मातृशक्ति किसी भी तरह के अभाव से वंचित ना रह जाएं, ये हरियाणा न्यूज का प्रयास रहता है और आपकी खबर को, आपकी बात को हम निश्चित तौर पर वहां तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जहां तक इसे जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है, जो भी विचार हैं, आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। खेल, राजनीति, अभिनय, विज्ञान, ज्ञान, हर जगह महिलाएं अपना अलग अलग मुकाम हासिल कर रही हैं। अपना डंका उन्होंने बजाया है, अपनी जीत का परचम लहराया है। तो ऐसे में ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान था, ये कितना सफल हो पाया है, कहां तक पहुंच पाया है, इस विषय पर आपकी जो भी राय है, जो भी विचार हैं, आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत आज से ठीक 7 साल पहले की थी। 22 जनवरी 2015 हरियाणा में पानीपत से इसकी शुरुआत की गई थी। जहां हरियाणा पहले हमेशा लड़कियों से ज्यादा लड़कों का लिंगानुपात इसके लिए जाना जाता था। इस अभियान की शुरुआत के बाद प्रदेश की छवि बदली और लिंगानुपात जो है वो 1000 लड़कों पर 914 लड़कियों तक पहुंच पाया। इस अभियान की शुरुआत से लेकर अब तक इसे आप कितना सफल मानते हैं, ये बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे सवाल भी हैं जो टेलीविजन स्क्रीन पर साथ साथ चल रहे हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जो है आप इसे कितना सफल मानते हैं और आने वाले समय में अभी वो कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे अभी और भी पार पाने की आवश्यकता है। बेटियों की सुरक्षा पर भी सवाल लगातार उठते रहे हैं। सरकारी और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के इतर एक सामाजिक जिम्मेदारी और सामाजिक जागरूकता की भी बात आती है। जब महिला सुरक्षा की बात आती है तो उस पर यह भी देखना समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस सम्मान में आखिर सामाजिक चेतना और सामाजिक जागरूकता कितनी है। ये सब घुल मिलकर जब एक दिशा में प्रयास करते हैं तभी कोई भी मुकाम या कोई भी अभियान जो है वो सफल हो पाता है। अन्यथा वो केवल नाम बनकर और कागजों तक ही एक दस्तावेज के रूप में ही रह जाता है। वो हकीकत की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाता। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसा अभियान जिसने हकीकत में भी, जमीनी स्तर पर भी और आंकड़ों में भी बहुत हद तक सुधारों को देखा है और एक नई परिपाटी को जन्म दिया है। हरियाणा का लिंगानुपात ही इस बात की गवाही देता है कि प्रदेश में महिलाओं की स्थिति सुधरी है। महिलाओं को, बेटियों को लेकर जो सामाजिक सोच है उसमें भी परिवर्तन आया है। सामाजिक जागरूकता जो है वो भी बढ़ी है। एक कॉलर ऋषभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। तो सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए गवर्नमेंट की तरफ से पीछे अभियान चलाई गई थी कुछ दिन पहले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि उसको लेकर देखा जाए तो वो काफी लोग सुधरा था और कभी लोग समझदार भी होते इसलिए हुआ। लेकिन सर गवर्नमेंट की जब जगह से कोई भी चीज की शुरुआत की जाती है तो उस पॉलिसी को बहुत से लोग फॉलो भी करते हैं, बहुत से लोग देखते भी समझते भी है। अगर सर गवर्नमेंट इस चीज पे अगर एक्शन में है तो सर जाहिर सी बात है लोग समझेंगे सुधरेंगे। लेकिन हालांकि अभी भी उतनी तेज से नहीं ये चीज सुधर रहा है, लेकिन पहले से काफी ज्यादा देखा जाए, पहले से तो कंपेयर किया जाए तो 5 साल 6 साल अगर पीछे जाए उससे स्थिति जो है ना अभी की काफी सही पहुंच चुकी है और काफी हद तक। ठीक है ऋषभ, बहुत धन्यवाद आपका अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है, जो भी विचार हैं, आप हम तक पहुंचा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान की शुरुआत आज से ठीक 7 साल पहले की थी और इस अभियान की सफलता जो है वो कहां तक पहुंच पाई, ये हमारा आज का पूरा कार्यक्रम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान कितना सफल रहा, मौजूदा समय में अभी बेटियों के सामने वो क्या और चुनौतियां हैं जिनसे अभी पार पाने की जरूरत है, जिन पर काम करने की आवश्यकता महसूस होती है। क्या बेटियों को अब समाज में पूरी तरह से सुरक्षित कहा और माना जा सकता है? इन 7 सालों के दौरान महिला शक्ति कितनी सशक्त हुई है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पर आज भी सोचने की जरूरत है। राजनीति से लेकर खेल, अभिनय, ज्ञान विज्ञान, हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपना अलग अलग मुकाम हासिल किया है। सामाजिक जागरूकता जो है महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर, वो भी बढ़ी है।
हरियाणा की अगर खासतौर पर बात करें तो जहां भी लिंग जांच और भ्रूण हत्या जैसी कोई भी शिकायत समस्या सामने अगर आती है तो उस पर गंभीरता से काम किया जाता है। और इन सब मिले जुले प्रयासों का ही नतीजा है कि जो ये तस्वीर जो हम देख पा रहे हैं, जिसमें सशक्त, हंसती और खिलखिलाती हुई ये बच्चियां दिख रही हैं, जो कल अपने सपनों को साकार करने का मादा रखती हैं, दम रखती हैं, वो हौसलों की और सपनों की उड़ान जो है इन सब मिले जुले प्रयासों से ही आगे बढ़ पाती है। हरियाणा की आवाज में मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सफर यहां लगातार जारी है।